GHQ हमला केस। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 47 मुलजिमान को सजा सुना दी। 10 साल कैद और 5 लाख रुपए फी कस जुर्माने का हुक्म। सजा पाने वालों में उमर अयूब, शिबली फराज, शहबाज गिल, कमल शोजिब और जरताज गुल भी शामिल। फैसले के मुताबिक GIT रिपोर्ट ने मुलजिमान को पुरतशद्दुद एहतजाज की मनसूबाबंदी में मुलविस करार दिया। सजा पाने वाले तमाम अफराद GHQ गेट, हमजा कैंप, आर्मी म्यूजियम और 6th रोड मेट्रो स्टेशन पर हमलों में मुलविस पाए गए। मुकदमे में 118 मुलजिमान पर दिसंबर 2024 में फर्द जुर्म आयद की गई थी। अमेरिका ईरान जंग के हौलनाक असरात। पेट्रोल और डीजल रिकॉर्ड महंगा, कीमत में 55 रुपए फी लीटर का बड़ा इजाफा। पेट्रोल के निर्ख 321 रुपए 17 पैसे हो गए, डीजल 335 रुपए 86 पैसे लीटर फरोख्त। हुकूमती इकदाम के बाद हर चीज महंगी होने लगी। ट्रांसपोर्टर्स ने मुख्तलिफ शहरों के लिए किराए 200 से 500 रुपए तक बढ़ा दिए। रमजान में ही गिरानी का नया तूफान, अवाम शदीद परेशान। ईद की तैयारियां मान पड़ने का खदशा। दाम बढ़ने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की दस्तयाबी से मुतालिक बेयकीनी की सूरत हाल भी बरकरार। गवर्नमेंट को अपनी गाड़ियां बंद करनी चाहिए जिनको फ्री पेट्रोल मिल रहा है। ये बहुत ही गलत कदम उठाया है हुकूमत ने। बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए सरवाइव करना इतने महंगे पेट्रोल में। बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बना दी। आगे इतनी महंगाई है, कपड़े चीड़ा, राशन रमजान के पूरा नहीं हो रहा है। जंग ईरान में हो रही है, बम हम पर गिर रहे हैं। पेट की आग बुझाएं या पेट्रोल और डीजल डलवाएं, अवाम फट पड़े। कीमतों में इजाफा जुल्म करार, कहा पहले ही लूटमार का बाजार गर्म है, हुकूमत रहम करे, ऐलान फौरी वापस ले। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी नाकाबिले बर्दाश्त। मसनूई किल्लत पैदा करने वाले पेट्रोल पंप फौरी बंद किए जाएं। वज़ीर आज़म का हुक्म, लाइसेंस मंसूख करने की हिदायत। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की नकलो हमल के लिए डैशबोर्ड बनाया जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम सूबों का दौरा करें, अवाम को बिला तातुल फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। हुकूमत के मुमकिना पेट्रोलियम बहरान से बचने के लिए हंगामी इकदाम। खाम तेल के 4 जहाज़ों का इंतजाम कर लिया। सऊदी अरब और अमारात से मामला तय। अमरीका से भी पाकिस्तान के लिए क्रूड ऑयल के 2 जहाज आएंगे। आबने हुर्मुज़ के मुतबादिल रूट से तेल की दरामद भी ज़ेर गौर। पाकिस्तान का तेल और गैस के बंद कुएं फ़ाल करने और मकामी पैदावार बढ़ाने का फैसला। मुस्तक़बिल में सनती शोबे को गैस के बजाय इजाफी बिजली देने का मनसूबा। आबना हुर्मुज़ बंद, सप्लाई मुअत्तल। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतें बेकाबू। अमरीकी खाम तेल के निर्खों में 12% इजाफा। WTI क्रूड ऑयल $90.9 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल के दाम 8.5% इजाफे के बाद $92.6 तक पहुँच गए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का रूसी तेल पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने का इंदिया। हम दुश्मनों पर कारी ज़रब। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 15 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हन्नाई में 12 और बसीमा में 3 खवारिज अंजाम को पहुँच गए। भारी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद। मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। ईरान पर हमलों का एक हफ्ता मुकम्मल। जारियत कम न हो सकी। अमेरिका और इसराइल की खौफनाक बमबारी। तेहरान फिर धमाकों से गूंज उठा। शहर के जनूब, शिमाली और मगरबी इलाकों में आग भड़क उठी। मोहराबाद एयरपोर्ट भी शोलों की नजर हो गया। मजीद 80 अफराद शहीद, तादाद 1332 हो गई। शहदा में 200 बच्चे भी शामिल। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान के 43 बहरी जहाज तबाह करने का दावा। हुकाम के मुताबिक 7 रोज में 3000 मकामात को निशाना बनाया गया। सेहूनी फौज की लबनान में भी शदीद बमबारी। ईरान की जवाबी जलगार। दुश्मन पर कारवार। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। इराक में अमरीकी अहदाफ भी निशाना। बगदाद में विक्टोरिया बेस, अरबिल होटल और बसरा में ऑयल कम्प्लेक्स पर ड्रोन हमले। आग भड़क उठी। उर्दन में थाट मिसाइल का रेडार तबाह। सऊदी वजारत दिफा का भी 4 ड्रोन गिराने का दावा। कुवैती आर्मी ने भी 12 ड्रोन और 14 मिसाइल फजा में तबाह कर दिए।
ईरानी फिजाइया तबाह, बहरिया के तमाम जहाज समंदर बुर्द कर दिए। अमेरिकी सदर का दावा, कहा ईरान की 2 दर्जे तक क़यादत खत्म हो चुकी, 3रे दर्जे की बाकी रह गई। जौहरी सलाहियत पर B-2 बमबार से हमले किए, कम्युनिकेशन निज़ाम भी तबाह हो चुका। अमेरिकी फौज की कारकर्दगी गैर मामूली और शानदार रही। रूस की जानिब से ईरान की मदद से मुतालिक सवाल पर अमेरिकी सदर बरहम सहाफ़ी को ही झिड़क दिया। ईरान से जंग, सिर्फ 1 हफ्ते में ही अमेरिकी फौज को असलहे की कमी का सामना। डोनाल्ड ट्रंप का दिफाई सनत की बड़ी कंपनीज के साथ इजलास, दिफाई साजो सामान की पैदावार 4 गुना बढ़ाने पर इत्तेफाक। कंपनीज की इंतहाई जदीद और आला मेयार के हथियारों की पैदावार में इजाफे की यकीन दहानी। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक गोला बारूद के स्टॉक में भी इजाफा किया जा रहा है। रूसी सदर का ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक रबता, सुप्रीम लीडर और अहले खाना की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। ईरान की आज़ादी और खुदमुख्तारी की मुकम्मल हिमायत का इरादा। वाज़े किया कि जंग का फौरी खात्मा किया जाए, मसाइल का हल ताकत के बजाय सफारतकारी से निकाला जाए। रूस ईरान की बिलवास्ता मदद को आ गया। अमेरिकी फोर्सेस पर हमले के लिए इंटेलिजेंस मालूमात दी जाती हैं। इसी वजह से ईरान के मिसाइल हमलों में गुज़श्ता साल की निस्बत बेहतरी आई। अमेरिकी अखबार का दावा। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान चुन चुनकर अमेरिका के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह कर रहा है। कई रेडार्स और दीगर तंजीबात पर दुरुस्त निशाना लगाया। उर्दन, कतर, UAE में अमेरिकी दिफाई निज़ाम जासूसी आलात को कामयाबी से निशाना बनाया। ईरान का अरब ममालिक के साथ कोई तनाज़ा नहीं, सिर्फ अमरीकी तनसीबात हदफ है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की वजाहत, कहा अमरीका हमलों के लिए अरब ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है, मासूम शहरी निशाना बन रहे हैं। ईरानी मंदूब का भी रद्द अमल, बोले ईरान मशरिक़ वस्ता में गैर फौजी अहदाफ को निशाना नहीं बना रहा, कुछ वाक़यात मुमकिना तौर पर मिसाइलों को रोकने के बायस पेश आए। न्यूयॉर्क में आयतुल्लाह खामनाई की याद में ताज़ियती जुलूस, वाशिंगटन स्क्वायर आर्क में सैकड़ों अफराद की रैली। इसराइली हामियों की जानिब से सबूताज करने की कोशिश, दोनों गिरोहों में झड़पें, मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, सिक्योरिटी इदारों की इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल और जेहलम समेत कई शहरों में कार्रवाइयां। मजीद 13 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। तालिबान इक़्तिदार में आने के बाद अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा। अफगान नेशनल रेजिडेंट्स फ्रंट के शोबा खारजा के सरबरा अली नजरी ने अफगान अबूरी हुकूमत का मकरूज चेहरा बेनकाब कर दिया। BBC से गुफ्तगू में बताया, मुल्क में इंतहा पसंद गिरोहों की मौजूदगी और सरगर्मियां बढ़ गईं, अवाम यरगमाल बने हुए हैं। अफगान तालिबान रजीम की जारहत के खिलाफ बलूचिस्तान में अवाम सड़कों पर आ गए। मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां, झलमक्सी, कमरदीन का रेस, कोहलू और चमन में लोगों की भरपूर शिरकत। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए फौज पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े होने का अज़्म। ऑपरेशन गज़ब लिल हक, अफगान तालिबान रजीम और फितना खवारिज के खिलाफ ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ जारी। पाक अफगान बॉर्डर पर शिमाली वज़ीरिस्तान में कई पोस्टें तबाह, दुश्मन भाग निकला। खत्ते की सूरत हाल संगीन, आने वाले दिनों में पेट्रोल मजीद महंगा होने का खदशा। समा की खुसूसी ट्रांसमिशन में माहिरीन का ज़खायर बढ़ाने पर जोर। माहिर मुआशियात साजिद अमीन बोले, आलमी मंडी में पेट्रोल फी बैरल $150 तक जा सकता है। डायरेक्टर PSX अहमद चिनॉय ने कहा, पाकिस्तान बहुत ज्यादा गलत पोजीशन पर नहीं था, दुनिया के किसी भी खत्ते में कीमतों में ऐसा इजाफा नहीं किया गया, हुकूमत को सूरत हाल देखकर फैसला करना चाहिए था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा चालीन। लाहौर हाईकोर्ट में रिट दायर, फी लीटर 55 रुपये कीमत बढ़ाना अवाम दुश्मन इक़दाम। हुकूमती फैसले से ट्रांसपोर्ट, बिजली और अशिया खुरनोश समेत हर चीज़ महंगी होगी। दरख्वास्त गुजार का मौके, नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा।
पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सख्त एक्शन होगा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की वार्निंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत अवाम को जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा। डेवलपमेंट प्रोग्राम पर तेज़ी से काम जारी। हर छोटे इलाके में तब्दीली आएगी। 25,04,000 से ज़ायद निगहबान रमज़ान कार्ड भी तकसीम किए जा चुके हैं। 17 रमज़ानुल मुबारक ग़ज़वा बदर, हक़ और बातिल के दरमियान पहला अजीम मार्का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुसलमानों की शानदार फतह का दिन। ईमान और जुर्रत की रोशन दास्तान, जब 313 सहाबा ने दुश्मन की बड़ी फौज को शिकस्त दी। मुक़द्दस घड़ियाँ मुबारक साते रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन। सहरी का समा आज हक़ और बातिल के पहले मार्के ग़ज़वा बदर पर रोशनी डाली गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर हदिया नात पेश। और T20 का किंग कौन, फैसला कौन मार्के में एक दिन बाकी। वर्ल्ड कप का फाइनल कल खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। अहमदाबाद में स्टेज तैयार। मेजबान टीम तीसरे और कीवीज पहले T20 वर्ल्ड टाइटल के लिए पुराज़्म। फैसला कुन मार्के में रंगारंग तकरीब का भी एहतमाम होगा। मारूफ गुलकार रिकी मार्टन परफॉर्म करेंगे।